क्या आप भी बैंक की सरकारी नौकरी चाहते हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि एक बार सरकारी नौकरी लग गई बैंक में तो फिर ऐसी ऐसे? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर हम अपने रिश्तेदारों से सुनते हैं कि सरकारी नौकरी के ये फायदे हैं, फलाने की सरकारी नौकरी लगी, ढिमके की सरकारी नौकरी लगी। आपको लगता है कि सरकारी नौकरी नहीं की तो कुछ नहीं किया, तो आप भी शुरू हो जाते हैं बैंक पीओ का फॉर्म भरने। लेकिन क्या अब भी सरकारी नौकरी में वैसा ही चाम बचा है, वैसे ही जलवे बचे हैं? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं उद्यम ज्ञान। हम लोग सरकारी बैंक में जाते हैं और हम लोगों को 4 नंबर काउंटर पे जाने को कहा जाता है या फिर सर्वर डाउन है, कल आना, ये कहा जाता है। हम लोग सोचते हैं कितना आसान है ये जॉब, काश ये भी जॉब हम भी करते, लेकिन ऐसा है या नहीं है। अब बात करते हैं सरकारी नौकरी में क्या क्या फायदे हैं। एक ही फायदा है जॉब सिक्योरिटी, यही एक फायदा है जो सरकारी नौकरी में होता है और इसमें भी है। आपको जॉब से कोई निकाल नहीं सकता, इसके लिए लोग परेशान होते हैं। अगर आप निचले तबके से आते हैं तो इसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत। इसमें मेरा मकसद किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना नहीं है और जॉब सिक्योरिटी के अलावा कोई भी फायदा नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स की। पहला है वर्क प्रेशर। अक्सर हम सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिल गई तो जीवन में कोई काम ही नहीं है, लेकिन ये एक गलत फहमी है। सरकारी बैंक को भी प्राइवेट सेक्टर से साथ कम्पीट करना पड़ता है, रिकवरी लिए जाना पड़ता है। अगर एनपीए बढ़ता है तो बैंक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी आप पर ही होती है। लोन रिकवरी कितनी हुई, एनपीए कितना है। क्लर्क हो तो ठीक है, प्रेशर नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप थोड़ी अच्छी पोस्ट पर हो तो आपको बहुत काम करना पड़ेगा। आम जनता ये सोचती है कि बैंक सिर्फ 10 से 5 ही खुली रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको लोन का भी देखना होता है, इंश्योरेंस का भी देखना होता है और आगे चल के म्यूचुअल फंड का भी काम देखना होगा। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि सरकारी नौकरी है तो काम तो करना ही नहीं पड़ेगा, तो आप गलत सोच रहे हो। काम तो करना ही पड़ता है, चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक। लोग पब्लिक सेक्टर बैंक में रात के 10-11 बजे तक भी काम करते हैं, सैटरडे संडे भी काम करते हैं। आज छोटे शहर में भी प्राइवेट बैंक खुल गए हैं, आगे चल के गाँव में भी प्राइवेट बैंक खुल जाएंगे और लोगों की जैसे जैसे परचेसिंग पावर बढ़ेगी फिर वो अच्छी सर्विस को ही प्रेफर करेंगे। आपको बीएसएनएल और जियो में से चुनने को कोई बोले तो आप जियो ही चुनोगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सरकारी अस्पताल में ही इलाज करवाओगे। आपके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ेंगे। दूसरा है मर्जर और प्राइवेटाइजेशन। आपने सरकारी बैंक ज्वाइन किया था ये सोच के कि कोई निकाल नहीं सकता और आपका बैंक एक ब्रांड है, लेकिन जब आपने ज्वाइन किया तो वो मर्ज हो गया, प्राइवेटाइज हो गया, तो आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और रियलिटी कुछ और। एयर इंडिया भी सरकारी कंपनी थी, प्राइवेटाइज हो गई, मर्जर हो जाएगा तो बैंक में काम बहुत आएगा, आपको स्ट्रेच करना पड़ सकता है और भी बहुत सारे काम मिलेंगे। इसलिए जो तीसरा है पेंशन। पेंशन तो आजकल बची ही नहीं है। किसी भी सरकारी नौकरी में जो पहले जलवे थे वो आज खत्म होते जा रहे हैं। सरकारी नौकरी तो इसीलिए लोग करते हैं कि रिटायर होने के बाद पेंशन मिलेगी और मरने के बाद पत्नी को पेंशन मिलेगी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसलिए 80 और 90 के दशक से निकलिए और आज में जिए तो आपको पता चलेगा कि आज वो प्रिविलेज नहीं है। मैरिज मार्केट, कई सारे प्रोफेशन मैरिज मार्केट ही डिसाइड करते हैं। अगर बताएंगे कि हम फलाने सरकारी बैंक में पीओ हैं तो अच्छी लड़की मिलेगी, और कुछ नॉर्थ इंडियंस को तो शादी में मिलने वाला डी फैक्टर पर भी यकीन करते हैं, तो वो नहीं मिलने वाला है। क्लर्क तो ठीक रहता है, स्टेबिलिटी रहती है, लेकिन पीओ के मल्टीपल ट्रांसफर होते रहते हैं। इसलिए पत्नी और बच्चे एक शहर में छूट जाते हैं और आपको अप डाउन करना पड़ता है, इसलिए आपकी लाइफ बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाती है। अगला रीजन है स्टेबिलिटी। जैसे कि मैंने बताया कि आपको बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होते हैं तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रह जाती। आपका नेटिव प्लेस होगा पुणे तो आपको भेजा जाएगा मोतीहारी, तो आपसे काम होना नहीं है, क्योंकि सिटी में रहने वाले लोग छोटे शहर और गांव में काम नहीं कर सकते हैं। आप होंगे चंडीगढ़ के, लेकिन आपको पोस्टिंग मिलेगी तमिलनाडु में, जहां आपको लोकल लैंग्वेज भी नहीं आती हो। लोगों को महाराष्ट्र अगर बोला तो नासिक, पुणे, मुंबई और नागपुर ही सुना होता है, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह है। दूसरी बात, लोगों को डर लगता है किसी का लोन कैंसिल करने, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। पब्लिक डीलिंग बैंक के जॉब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर आपको पब्लिक डीलिंग नहीं आती और लोग थोड़े से एग्रेसिव हैं तो आपको रहना तो उनके बीच में ही। इसलिए बैंक के जॉब निचले तबके के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी की जरूरत उनको ज्यादा है। आप तो रिस्क लेकर जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी कर सकते हैं या फिर बिजनेस भी कर सकते हैं। सरकारी बैंक की जॉब वैसी नहीं होती जैसा आपका परसेप्शन रिलेटिव से सुनकर बना है या वेब सीरीज और मूवीज देखकर बना है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। बैंक